आप सभी को जय माता दी। हम आपको चैत्र नवरात्रि 2026 की पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। वर्ष 2026 में प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 19 मार्च गुरुवार सुबह 6:54 से। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 मार्च शुक्रवार सुबह 4:52 पर। उदय तिथि के अनुसार प्रतिपदा 19 मार्च गुरुवार को ही मानी जाएगी। इसलिए वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ होगा 19 मार्च गुरुवार से। नवरात्रि व्रत का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार नवमी तिथि को। माता की सवारी का महत्व। इस बार नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है, इसलिए माता की सवारी पालकी मानी जाएगी। शास्त्रों के अनुसार पालकी की सवारी बहुत अधिक शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन यदि भक्त पूरे 9 दिन श्रद्धा से पूजा, व्रत और कथा करते हैं तो उनके जीवन में शुभ फल अवश्य मिलता है। कलश स्थापना की जानकारी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। इस बार कलश स्थापना होगी 19 मार्च गुरुवार को। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक। यदि आप सुबह कलश स्थापित करें तो ध्यान रखें, सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी। अमावस्या में कलश स्थापना से बचें। केवल बताए गए शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करें। महिलाओं के लिए विशेष नियम। गुरुवार के दिन आमतौर पर सिर से स्नान नहीं करने की परंपरा है, लेकिन क्योंकि इसी दिन नवरात्रि शुरू हो रही है, इसलिए विशेष नियम लागू होते हैं। यदि कोई महिला या कन्या पहले पीरियड्स के कारण स्नान नहीं कर पाई हो और अब शुद्ध हो चुकी हो, तो वह गुरुवार को सादे पानी से सिर धो सकती है। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन अमावस्या स्नान का भी महत्व है। अष्टमी और नवमी तिथि की स्थिति। इस बार अष्टमी और नवमी को लेकर थोड़ा भ्रम रहेगा, क्योंकि दोनों तिथियां 2-2 दिन रहेंगी। वर्तमान जानकारी के अनुसार अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन भी हो सकती है। अष्टमी तिथि रहेगी 26 मार्च गुरुवार सुबह 11:49 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। नवमी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च शुक्रवार सुबह 10:07 तक। इसलिए अष्टमी 26 मार्च गुरुवार, नवमी 27 मार्च शुक्रवार। कुछ स्थानों पर क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार अलग-अलग दिन पूजा होती है। आगे यदि कोई बदलाव होगा तो सही जानकारी समय पर दी जाएगी। कन्या पूजन और व्रत समापन। नवरात्रि में व्रत का शुभारंभ कलश स्थापना से होता है। कुछ स्थानों पर अष्टमी को कन्या पूजन होता है, कुछ स्थानों पर नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके अगले दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। फिर भक्त अन्न ग्रहण करके उपवास खोलते हैं। ये थी आज की पूरी जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी।